हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 16 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में 50 से अधिक स्टैटिक जीके के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के और 50 से अधिक प्रश्न आपको स्टैटिक जीके के इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है। माइकल डगलस जी को यह अवार्ड दिया गया है। माइकल डगलस, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये हॉलीवुड के एक्टर हैं। क्या हैं? हॉलीवुड के अभिनेता हैं। 2 बार इनको ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2023 में इनको मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शुरुआत कब हुई थी? किसकी शुरुआत? ये सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत 1999 में हुई है। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? बर्नार्डो बोतोलुची को दिया गया था। किसको दिया गया था? बर्नार्डो बोतोलुची को दिया गया था। यह पुरस्कार कहाँ पर दिया जाएगा? ये जो पुरस्कार है आपका सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, इसकी घोषणा की गई है कि यह किसको दिया जाएगा? माइकल डगलस जी को दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? यह पुरस्कार 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में इसको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? माइकल डगलस जी को दिया जाएगा। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। इसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी? अर्थ गोल है, अर्थ से अर्थशास्त्र और गोल से गोल्डन, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे जी को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। इसकी ट्रिक हमने क्या बताई थी? तो साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो साहित्य से हो गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ना से हो गया नॉर्वे, और जान से जॉन फासे। तो जॉन फासे ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा? नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। ये ईरान की रहने वाली हैं। इसकी ट्रिक क्या थी? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस से हो गया नरगिस मोहम्मदी, ईरान से मतलब यह ईरान में रहने वाली हैं और ईरान में शांति चाहिए। शांति से हो गया शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये हो गया शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान के हैं, इनको दिया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 किसको दिया जाएगा? स्वाति नायक जी को दिया जाएगा। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं ये आपको याद करना है, क्योंकि उससे कभी कभी प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? वहीदा रहमान जी को अभी हाल ही में दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? स्वामित्व योजना को यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में प्रथम स्थान किस शहर को दिया गया है? इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? आलू अर्जुन को दिया गया है। अगर आपसे पूछता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है, तो आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन 2 लोगों को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी फिल्म को दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है? आर माधवन इसके निर्देशक है। तो ये सभी जानकारी आपको याद रखनी है। अवार्ड से संबंधित एक वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो BWF की रैंकिंग में चिराग और सात्विक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान प्राप्त करने वाली यह पहली जोड़ी है, यह भी आपको नोट कर लेना है। BWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मिलकर कौन कौन से खिताब जीते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंडोनेशिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। स्विस ओपन 2023 का खिताब भी इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। कोरिया ओपन 2023 का खिताब भी जीता है। और 19वें एशियन गेम्स में अभी हाल ही में इन दोनों लोगों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? 19वां संस्करण था। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 107 मेडल भारत ने कुल जीते हैं।
28 गोल्ड भारत ने जीता है। पहले स्थान पर पदक तालिका में कौन है? चीन है जिसने 201 गोल्ड जीते हैं। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं जिसमें 28 गोल्ड जीते हैं। भारत ने पहला गोल्ड किस खेल में जीता? निशानेबाजी में पहला गोल्ड जीता। और 41 वर्ष बाद भारत ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो घुड़सवारी में गोल्ड जीता है। ये सभी जानकारी हमने एक अलग से वीडियो में दी हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये 19वें एशियन गेम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विंबलडन ओपन 2023, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के खिलाड़ी, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मार्केत आद्रोसोवा, ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। मार्केत आद्रोसोवा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, अभी हाल ही में आयोजित की गई। इसमें भारत की तरफ से एच प्रणन ने इसमें कांस्य पदक जीता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1982 के एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था? तो क्या था शुभंकर? अप्पू इसका शुभंकर था। और अप्पू क्या है? अप्पू एक हाथी है। और यह भी आपको याद रखना है कि पहली बार एशियन गेम्स में शुभंकर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 में। कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में इसका आयोजन किया गया था और पहली बार शुभंकर इसमें बनाया गया था। शुभंकर क्या था? अप्पू, जो एक हाथी था, यह शुभंकर इसमें बनाया गया था। और 1982 में ही भारत ने घुड़सवारी में भी गोल्ड मेडल जीता था और इसके बाद 2023 में 41 वर्ष बाद भारत ने गोल्ड जीता है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर के मनाया गया है। 14 अक्टूबर को मनाया गया है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया गया है? तो इस बार जो है, इस बार 13 मई को और 14 अक्टूबर को यह मनाया गया है। क्या मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और इस वर्ष 13 मई और 14 अक्टूबर को ये मनाया गया। आपको दोनों नोट कर लेना है। थीम क्या है इसकी? वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ, ये इसकी थीम है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फादर ऑफ बर्ड किसको कहा जाता है? सलीम अली को फादर ऑफ बर्ड कहा जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसी दिन विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। 20 मार्च को ही मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व खुशहाली इंडेक्स जो जारी हुआ है, यानी कि जो विश्व खुशहाली इंडेक्स जारी हुआ उसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और काकेशन तुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो यह नौका सेवा कहाँ पर स्टार्ट की गई है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध श्रीलंका से है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के काकेशन तुरई स्थान तक यह नौका सेवा स्टार्ट की गई है। नौका का नाम क्या है? तो नौका का नाम क्या है? चेरिया पानी। नौका का नाम क्या है? चेरिया पानी, ये नौका का नाम है। और कमांडर कौन है? बीजू जॉर्ज इसके कमांडर हैं। और 40 वर्ष बाद यह नौका स्टार्ट की गई, आपको याद रखना है। नौका का नाम क्या है? चेरिया पानी। कमांडर कौन है इस नौका के? बीजू जॉर्ज इसके कमांडर हैं। और 40 वर्ष बाद यह नौका स्टार्ट की गई है, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी जीके का प्रश्न देखिए, सिलिनेक्स और मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होता है। भारत ने डोर्नियर 228 विमान किसे दिया था? श्रीलंका को यह विमान दिया था। ऑपरेशन पवन 1987 में कहाँ पर चलाया गया था? जाफना प्रायद्वीप में चलाया गया था और यह श्रीलंका का उत्तरी भाग है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर? श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है। कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा चेन्नई से श्रीलंका तक यह क्रूज सेवा चलाई गई थी। मैत्री पाइपलाइन परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच यह मैत्री पाइपलाइन परियोजना है। डीजल सप्लाई के लिए यह परियोजना स्टार्ट की गई भारत के द्वारा। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? 8 अंश अक्षांश रेखा है। किसके बीच? लक्षद्वीप और मालदीव के बीच। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? मिनिकॉय ये लक्षद्वीप की राजधानी। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 अंश अक्षांश रेखा है।
मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच 9 अंश अक्षांश रेखा है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 अंश अक्षांश रेखा है। और आपका यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? 49 अंश अक्षांश रेखा है। ये सभी आपको नोट कर लेने हैं। एक था बंदरगाह, भारत ने कहाँ पर बनवाया? मालदीव में। यह बंदरगाह भारत और मालदीव की सहायता से बना है। चाबहार बंदरगाह भारत ने कहाँ पर बनवाया? ईरान में बनवाया है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? सागर कवच अभ्यास को स्टार्ट किया है। सागर कवच अभ्यास ये कहाँ पर किया गया है? ये पूर्वी तट पर किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो तटीय सुरक्षा इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? पूर्वी तट पर किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तटीय सुरक्षा इसका उद्देश्य है। नाम क्या है? सागर कवच इसका नाम है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया है। यह भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, एमफेक्स 2023 यानी कि एमफेक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तर्कस अभ्यास पहली बार इसका आयोजन किसके बीच किया गया? भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया गया। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास इसका भी आयोजन पहली बार किया गया। किसके बीच? भारत और इजिप्ट या मिस्र के बीच इसका आयोजन किया गया है। जायद तलवार अभ्यास भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह अभ्यास किया गया है। अभ्यास से संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अभ्यास हुए उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर क्या मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। जन्म कब हुआ था इनका? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। तो 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निधन कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। शिलांग मेघालय में इनका निधन हुआ था। इसको भी आपको नोट करना है। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल क्या था? 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल था। 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल था। इसको भी आपको नोट कर लेना है। 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व विद्यार्थी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 2023 की थीम क्या है? तो थीम है फेल। इसकी थीम है फेल का मतलब क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये इसकी थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, आईजीएमडीपी प्रोग्राम ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? आईजीएमडीपी का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई गई थी। कौन कौन सी? तो इसकी ट्रिक है पटना, PATNA। पी से हो गया पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल हो गया, एन से नाग और ए से आकाश हो गया। तो ये 5 मिसाइलें बनाई गई थी आईजीएमडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में पोखरण में हुआ था। नाम क्या था इसका? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, आपको याद रखना है। इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का महत्वपूर्ण योगदान था, आपको नोट कर लेना है। पहला क्या है? पहला परमाणु परीक्षण 1900 कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। यह भी आपको नोट करना है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया है? नागा बटालियन को दिया गया है। इसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है। 3 नागा या 3 नागा के नाम से इसको जाना जाता है। पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया? भारतीय नौसेना को दिया गया था। कब दिया गया था? 1951 में यह पुरस्कार दिया गया था। जनरल मनोज पांडे जो सेना प्रमुख हैं भारतीय सेना के, उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? उत्तराखंड रानीखेत में यह पुरस्कार दिया जाएगा।
नागा बटालियन की स्थापना कब हुई? 2009 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? हल्द्वानी उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको नोट करना है। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कुकी मैती संघर्ष कहाँ पर हुआ था अभी हाल ही में? तो ये मणिपुर में यह संघर्ष हुआ था। कुकी मैती ये दो जनजातियाँ हैं, इनके बीच संघर्ष होता रहा है। कहाँ पर? मणिपुर में यह संघर्ष बार बार होता है। माउंट सारामती ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। तो ये सभी स्ट्रैटेजी के प्रश्न आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? रौनक साधवानी है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। रौनक साधवानी ये महाराष्ट्र के हैं। ये पुरुष में विजेता है और महिलाओं में विजेता कौन है? बेदुल्ला चेवा। महिलाओं में कौन है? बेदुल्ला चेवा, ये अजरबैजान के हैं। बेदुल्ला चेवा ये पुरुष नहीं है, ये महिला हैं, आपको ध्यान रखना है। बेदुल्ला चेवा ये अजरबैजान के महिलाओं में विजेता हैं और पुरुषों में विजेता कौन रहे? रौनक साधवानी, ये महाराष्ट्र के हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, पहली बार के विजेता, अब पहली बार के विजेता कौन रहे? यह जो इटली में कौन सा आयोजन किया गया है? फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023, इसका पहली बार विजेता कौन रहा है? तो पहली बार इसमें विश्वनाथ आनंद जी विजेता रहे हैं। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, आपको याद रखना है। और वर्तमान में ये फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो वर्तमान में फीडे के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद हैं। भारत के वर्तमान ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य, ये महाराष्ट्र के हैं और ये 83वें ग्रैंड मास्टर हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता कौन है? भारत इसका विजेता है और उपविजेता कौन है? लेबनान इसका उपविजेता है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन है? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का विजेता स्पेन रहा है और इसमें इंग्लैंड उपविजेता रहा है, दोनों आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया है। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है? मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। और सिल्वर किसने जीता है? आर प्रज्ञानन, ये चेन्नई के यानी कि भारत के हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो आपको याद रखना है। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही इसका शुभंकर, यह क्या है? जूही एक हाथी है। जूही क्या है? जूही एक हाथी है। इसको शुभंकर बनाया गया किसका? झारखंड महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किसको बनाया गया है? जूही को बनाया गया। ये क्या है? ये हाथी है। खेल कौन सा है यह? तो यह है हॉकी का खेल है, इसको भी आपको याद रखना है। आयोजन रांची झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो रांची झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? रांची झारखंड में। और शुभंकर क्या है? शुभंकर जूही हाथी, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, आईसीसी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स, ये शुभंकर सबको पता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है मेल में क्या है, तो मेल में ब्लेज है और फीमेल में क्या है? टोक है। मेल में ब्लेज है और फीमेल में टोक है, आपको याद रखना है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? लाइव इसका शुभंकर था, आपको याद रखना है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो आशा, यह क्या है? यह एक चीता है, मतलब फीमेल चीता है, आपको याद रखना है। आशा क्या है? फीमेल चीता है। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू है, यह एक बारहसिंगा है, इसको भी आपको याद रखना है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। कुमार संगकारा ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे, तो इनको क्या बनाया गया है? एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब, ये एमसीसी का फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई एमसीसी की? 1787 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर? लॉर्ड्स के मैदान में, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मार्क निकोलस, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, अब यहाँ पे देखिए एमसीसी है केवल, मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब है और ये एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति, तो विश्व वाली जो क्रिकेट समिति इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कुमार संगकारा को हाल ही में बनाया गया है। और इसके सदस्य कौन है? सौरभ गांगुली इसके सदस्य भी हैं, आपको यह भी याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जया वर्मा को बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली महिला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? R माधवन को बनाया गया है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? थरमन शनमुगरत्ना को बनाया गया है, ये भारतीय मूल के हैं। ओडिशा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रमिला मलिक जी को बनाया गया है। बार्क के नए निदेशक किसको बनाया गया है? तो बार्क का नया निदेशक विवेक भसीन जी को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आज की वीडियो में स्टैटिक जीके के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा थे और ये सभी प्रश्न आपके आगामी आने वाली PET 2023 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हो सके तो नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार दो बार रिवाइज जरूर कीजिएगा जिससे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।